महादेव। पार्वती माता की जय। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव को माता पार्वती सहित समस्त शिव परिवार पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, वहीं दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें विवाह के योग बनते हैं और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरतालिका शब्द हर और तालिका से मिलकर बना है। हर का अर्थ होता है अपहरण और तालिका का अर्थ होता है सखी, लता का। तो मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती की सखी उन्हें घने जंगल में लेकर गई थी ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका भगवान विष्णु से विवाह न करा दे। और तब पार्वती जी ने घने वन में कठिन तपस्या में रहकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अनेकों व्रत उपवास रखे। उन्हीं में से एक व्रत है हरतालिका और यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे तक निर्जला और निराहार रहना होता है। तो अगर कोई भी महिला या कोई भी कन्या पहली बार इस हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करना चाहती है तो आप इसी व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहा है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अगर अपने मायके में हैं तो वहीं से शुरू कर सकती है, ससुराल में हैं तो ससुराल से भी शुरू कर सकती है। लेकिन यदि आप विवाहित हैं और अपने परिवार के कभी किसी ने इस व्रत को पहले नहीं किया है तो ससुराल वालों को सहमति से ही आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन मुहूर्त के साथ ही व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हालांकि तृतीया तिथि 25 अगस्त सोमवार को ही दोपहर 12:35 से प्रारंभ हो रही है और तृतीया तिथि को समाप्ति 26 अगस्त मंगलवार के दोपहर 1:54 पर होगी। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत के शाम के समय जो मुख्य पूजा की जाती है वो की जाती है कि प्रदोष काल में, और प्रदोष काल का समय हमें सोमवार को प्राप्त होगा क्योंकि मंगलवार के दिन तृतीया तिथि दोपहर में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में भ्रम बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पंचांग में इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को ही हरतालिका तीज का व्रत दिया हुआ है। और अगर 25 अगस्त सोमवार की बात करें तो रात्रि जागरण के समय भी तृतीया तिथि रहेगी, लेकिन मंगलवार को भले ही कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा लेकिन रात के समय चतुर्थी तिथि लग जाएगी। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं तो हरतालिका तीज का व्रत वैसे तो इस बार 2 ही दिन रखा जाएगा, लेकिन 25 अगस्त दिन सोमवार को व्रत करना ज़्यादा सही रहेगा। और जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आप अपने आसपास के मंदिर में पुजारी से ज़रूर पूछना चाहिए कि उस तिथि में ही व्रत रखना चाहिए जिस तिथि में अधिकतर लोग व्रत रख रहे हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और कुछ महिलाएं जो सरगी का सेवन करना चाहती है उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह लगभग 4 बजे से पहले सरगी ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्नान आदि से निर्वित होकर संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए और प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा। सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन पूजा का मुहूर्त रहने वाला सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक और प्रदोष काल का समय सोमवार और मंगलवार के दोनों ही दिन शाम को 6:01 से 7:31 तक रहेगा। तो चाहे आप सोमवार को व्रत रख रही हो या मंगलवार को, प्रदोष काल का यही समय रहेगा और आप इसी समय शाम की मुख्य पूजा भी कर ले। 25 अगस्त को इस बार स्वार्थ तिथि योग बन रहा है जिसमें सिद्धि योग दोपहर 12:06 तक रहेगा और बाद में संध्या योग प्रारंभ हो जाएगा। वही इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त का समय शाम 6:47 रहेगा।
सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ऐसे में जो भी महिलाएं सोमवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली है, उन्हें 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से लेकर के 7:45 के बीच में अपने व्रत का पारण करना होगा। और जो भी माताएं बहनें 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रख रही है, उनके लिए बता दें कि इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:46 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस दिन सिंध योग दोपहर 12:09 तक रहेगा और बाद में शुभ संयोग मंगलवार के दिन सर्गी ग्रहण करने का समय सुबह 4 बजे से पहले तक होगा। पूरा दिन आप निर्जला निराहार व्रत रखें और बुध के दिन व्रत का पारण कर रही है तो आपको एक बात ध्यान रखना, बुधवार को इस बार भद्रा भी लग रही है और भद्रा का जो समय है वह सुबह 5:57 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास इस पर पाताल लोक में रहेगा। वह भद्रा भी अशुभ नहीं रहेगी। जो व्रत संबंधी जो भी कार्य हो, चाहे वह पारण करना है, विसर्जन करना है, और आप इस दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 5:40 से लेकर 7:05 के बीच में है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलिएगा और हरतालिका तीज का व्रत इस दिन जरूर अवश्य कीजिएगा। बोलिए।